आज का व्यंग है यमराज, सोशल मीडिया और प्राणहरण। यमराज अपने पूरे गेटअप में विशालकाय भैंसे पर सवार होकर हाथ में गदा लिए हुए शर्मा जी की आत्मा को ले जाने के लिए उसकी पत्नी के सामने लैंड हुए। फिर अपनी हा 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 वाली ट्रेडमार्क हंसी के साथ दहाड़े। तुम्हारे पति के जीवन के प्लान की वैलिडिटी कल रात ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं उसकी सारी सेवाएं यहीं रोक रहा हूं। इसकी सारी इनकम की इनकमिंग और तुम्हारे उसके साथ होटलों की आउटगोइंग तत्काल प्रभाव से समाप्त हो चुकी है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके इतना कहते ही शर्मा जी की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगेंगी और उनके पांव पकड़कर दुहाई करने लगेंगी। लेकिन यह क्या, शर्मा जी की पत्नी तो कानों में हेडफोन लगाए किसी सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया टाइप गाने को एंजॉय करती रही। उनकी पत्नी ने बिना कान से हेडफोन हटाए उन्हें बगल के घर से ट्राई करने की नसीहत दे डाली। शायद वही यमराज को कोई बहुरूपिया समझ रही थी। इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद यमराज ने उसे अपना आई कार्ड दिखाकर उसके डेयर को फियर में बदलने की कोशिश की। अब शर्मा जी की पत्नी गुस्से और आश्चर्य का गठबंधन करते हुए बोली, यू मीन टू से कि तुम यमराज हो और मेरे पति का रिचार्ज समाप्त कर उसके प्राण लेने के लिए आए हो। अब यमराज ने अब अपनी वाणी में अमरीश पुरी वाला अदब मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें यह कोई नौटंकी लग रही है? जल्दी बताओ किस कमरे में लेटा है तुम्हारा पति? अभी अभी 2 महीने पुराने एक फ्लाईओवर गिरा है, मुझे वहां भी बल्क में प्राण लेने जाने हैं। शर्मा जी की पत्नी भले ही सैया जी से ब्रेकअप वाला गाना सुन रही हो, लेकिन असल में उनका अभी अपने पति से इतनी जल्दी ब्रेकअप करने का कोई इरादा नहीं था। बचपन में उन्होंने भी सत्यवान और सावित्री वाली कहानी पढ़ रखी थी, इसलिए इस ट्विस्ट में स्कोप ढूंढते हुए उन्होंने यमराज पर उल्टा चढ़ाई करते हुए कहा, हे यमराज, यह आपका कैसा न्याय है? अगर मेरे पति का रिचार्ज कल खत्म हो गया था तो उसके पहले आपके कॉल सेंटर से कोई रिमाइंडर क्यों नहीं है? आप तो प्राण ले रहे हैं, यहाँ तो मोबाइल का प्लान खत्म होता है तो उससे पहले भी 10 बार मैसेज आता है कि उसे रिचार्ज करवा। यह तो सरासर चीटिंग है, कस्टमर से धोखा है। यमराज महोदय उसके साहस के सामने अब स्पष्टीकरण मोड में आकर बोले, हे देवी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन यमलोक में प्राणों को रिचार्ज करवाने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम रिमाइंडर भी नहीं देते। लेकिन महाराज, फिर वह करवा चौथ वाला व्रत रखने का क्या फायदा? आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अपडेटेड फोटोज चेक कर सकते हैं। शादी के 10 साल हुए हैं और हर साल मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। उसके हिसाब से तो उनकी सांसों की इनकमिंग रोकने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और अगर आपने उनके प्राण नहीं छोड़े तो मैं अभी आपके साथ एक सेल्फी लेकर इस यमलोक की चीटिंग को सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी। अब यमराज महोदय उसके तर्क के आगे आत्मसमर्पण कर सोशल मीडिया में अपनी किरकिरी से बचने के लिए बिना भैंसे के भागते नजर आ रहे। धन्यवाद।